आज के पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ राणा साहब हैं, सिंगला साहब हैं, बाबा साहब हैं और अमन सिंह जी। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हरियाणा चुनाव पूरे शबाब पर है। लोगों ने मन बना लिया है, पूरे देश की निगाहें भी टिकी हुई है और इस बीच में ये जो चुनाव हैं इसमें कांग्रेस ने 7 गारंटी के साथ घोषणा पत्र भी लाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र खट्टर साहब 9.5 साल सरकार में रहे, जिसकी तस्वीर अब हरियाणा में कहीं दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर कोई सभा भी नहीं। और सैनी साहब 6 महीने के मुख्यमंत्री हैं। अब उनकी योग्यता के बारे में इतना ही कहूँगा कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एक बार भी विधानसभा का सामना नहीं कर पाए। 6 महीने के भीतर में विधानसभा बुलाना होता वो भी नहीं कर पाए। या दूसरे शब्दों में कहें कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। शायद ये पहला विधानसभा होगा हरियाणा का जहां 6 महीने के अंदर सत्र भी नहीं बुलाया जा सका। ये सरकार, चाहे उनके पास बहुमत नहीं था तब की बात हो, चाहे उनको विश्वास नहीं है तब की बात हो, चाहे इनकी योग्यता। इस परिस्थिति में चुनाव हो रहा है और आज हरियाणा में किसान, जवान और पहलवान, ये 3 बड़े मुद्दे हैं। शंभू बॉर्डर में अभी भी किसान डटे हुए हैं और पूरे देश और दुनिया का ध्यान किसान आंदोलन ने अपने तरफ खींचा और किसानों की जो मांग है वो एमएसपी की गारंटी। और इस आंदोलन के चलते देश के किसानों का भी भला हुआ। वो 3 काले कानून लाए थे, उनको भी वापस लेना पड़ा। वो तो मजबूरी थी। और सही बात तो कंगना रनौत जी बोल रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की दिल की बात है वो कंगना जी के माध्यम से जाहिर होता है, लेकिन जब रिएक्शन देखे उन्होंने वापस ले लिया। और अभी तक के न जेपी नड्डा जी का, न ही अमित शाह जी का, न ही मोदी जी की तरफ से इस बात का कोई आश्वासन नहीं मिला है कि हम ये काले कानून जो वापस लिए हैं वो फिर से लागू नहीं करेंगे। तो आज पूरे प्रदेश में किसानों की बदहाली, दूसरी तरफ जवान, जो हरियाणा के जवान अधिकांश आप देखेंगे कि सेना में आपको वहाँ के जवान मिलेंगे। तो एक तरफ नौकरी की बात है और दूसरी तरफ प्राइड की बात है, जिस पे हम सब गर्व करते हैं। सेना के जवान पर आज पूरे हिंदुस्तान के लोग गर्व करते हैं। तो वहाँ आपने उनके साथ न केवल छल किया बल्कि अपमान भी किया है। 4 साल के अग्निवीर से जहां सेना के जो जवान हैं वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात है जो सामाजिक जो प्रतिष्ठा जो मिलती थी वो आपने खत्म कर दिया। तीसरा, 21 साल के उम्र में यदि 18 साल 21 साल की उम्र में यदि आपने भर्ती ले ली, 4 साल बाद रिटायर हुए और उसके बाद शादी करेंगे तो कार्ड में क्या लिखेंगे? भूतपूर्व अग्निवीर सैनिक। और शादी के पहले ही रिटायरमेंट जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों की शादी करते हैं। यहाँ इस सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी जो रिटायर हुआ है वो आदमी शादी कर रहा है। ये स्थिति। और ऐसे पहलवानों के मामले में हरियाणा के पहलवान हमेशा देश का मान बढ़ाया है। यहाँ के जो पहलवान हैं, चाहे ओलंपिक हो, ओलंपियाड हो, चाहे
एशियन गेम्स हो, सभी जगह जाके अपने उन्होंने प्रदर्शन किया और देश का मान बढ़ाने के काम किया, मेडल लाया। आज पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपमान करने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे। ये स्थिति इस प्रदेश की, और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ निर्माण कार्य भी नहीं है। जिसके पास नल की टोटी है तो टंकी सहित उसको बिल भेजा जा रहा है, बिजली बिल बेतहाशा बढ़ रहा है, और बेरोजगारी इतनी अधिक है कि लोग अपनी ज़मीन बेच के बच्चों को इलीगल विदेश भेजने का काम भी कर रहे हैं। तो ये स्थिति इस पूरे हरियाणा प्रदेश में है, और 10 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और महंगाई बढ़ी हुई है। ऐसे समय में कांग्रेस ने जो 7 गारंटी लेके आई है, जो सभी वर्गों के लिए है, खासकर महिलाएं हैं जो महंगाई का सामना करती हैं, उनके लिए हर महीने 2000 रुपया और साथ ही 500 रुपये में गैस सिलेंडर। उसी प्रकार से जो वृद्धजन हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई है कि 6000 रुपया उनको बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन, ये 6-6 हज़ार। और साथ ही जिस प्रकार से राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, हिमाचल में ओपीएस लागू किया गया, उसी प्रकार से ओपीएस यहाँ भी लागू किया जाएगा। युवाओं के लिए भर्ती विधान के साथ 2 लाख जो शासकीय पद खाली पड़े हैं उसको भरने का काम होगा, और नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए हमारी सरकार बनेगी तो काम करेंगे। परिवारों के खुशहाली के लिए 300 यूनिट तक के बिजली फ्री होगा, और 25 लाख तक के इलाज उसको मुफ्त दिया जाएगा। जिस प्रकार से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने किया था, तो उस प्रकार से यहाँ भी 25 लाख तक के आप मुफ्त इलाज करा सकेंगे। और उसी प्रकार से गरीबों को छत देने के लिए 100 गज का प्लाट, 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान, ये गरीबों के लिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो स्कीम पहले कांग्रेस की सरकार में चलती थी उसे बंद कर दिया गया, और किसी को भी ये मकान नहीं दिया गया है। अब हमारी सरकार बनेगी तो इसको हम लोग लागू करेंगे। किसानों के लिए हरियाणा हरित क्रांति में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जो मेहनत की और अनाज के मामले में देश आत्मनिर्भर बना, उसमें इन दोनों राज्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे में किसानों के साथ खड़े होते कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी की कानूनी गारंटी और तत्काल फसल मुआवजा, यदि किसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा आए तो मुआवजा मिलने में बड़ी देर लगती है, तो इसलिए तत्काल मुआवजा की व्यवस्था की गई है। और उसी प्रकार से आज देश में जाति जनगणना की बात उठ रही है, तो हमारे हरियाणा में भी जाति जनगणना कराई जाएगी, और क्रीमी लेयर की जो सीमा है वो 10 लाख तक की जाएगी। तो इस प्रकार से ये चाहे युवा हो, महिला हो, वृद्ध हो, और सबके लिए इसमें 7 जो गारंटी है इसमें रखा गया है। और जो खिलाड़ी हैं उसके लिए पदक लाओ और पद पाओ, ये योजना भी हम लोग लागू करेंगे, जो सरकार ने बंद कर दिया था। अब आपके तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। जी, प्रधानमंत्री चुनाव, जैसे चुनाव शुरू होता है, चुनाव रैली संबोधित करते हैं, उसके सोचने की स्तर बहुत नीचे चला जाता है। उस समय आप लोकसभा में देखे होंगे, वो
मुसलमानों पे आए, वो मुजरा पे आए, वो सारी बातें आप याद करिए, किन किन शब्दों का, गाय भैंस, ये सब में आ गए थे। अब इस प्रकार की भाषा फिर बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को वैसे भी राज्यों के चुनाव में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री तो नहीं है, केवल प्रचार करते हैं। लेकिन अब कोई दाल इनकी गल नहीं रही है, सारे दांव इसके उल्टे पड़ रहे हैं, लोग इसको हंसी का पात्र बना रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के पद में बैठे हैं, मर्यादा रखिए, शब्दों की गरिमा बनाए रखिए, तो जब आप मान देंगे तो सब लोग आपको मान करेंगे। ये क्या शब्द हुआ? आप प्रधानमंत्री होकर दलाल और पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या उचित है? मैंने समझता कि ये उचित है। और कोई? देखिए, मोदी जी ये बोल के आए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, बल्कि हुआ ये कि जो 65 लाख पद खाली पड़े हैं उसमें भर्ती कर नहीं रहे भारत सरकार, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी 2 करोड़ से अधिक लोगों की जॉब चली गई। आज हरियाणा की आप बात करेंगे, एक इंडस्ट्री नहीं लगा पाए। इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो नौकरी कहाँ से मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में? तो सारे जो फैक्ट्री हैं वो निकल के दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। आपने नीति इस प्रकार से बना रखी है कि कोई यहाँ इंडस्ट्री नहीं डालना चाहता, और जो सरकारी पद हैं उसमें आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। भर्ती कर रहे हैं तो उसमें भी अग्निवीर जैसे हरियाणा प्रदेश में भी जो सरकार ने जो स्कीम लाई है उसमें डेली वेजेस जैसी स्थिति है, उन पर अगेंस्ट में वो भर्ती कर रहे हैं। तो स्थिति तो बहुत भयावह है, खासकर रोजगार के नाम से। तो आज देश जो है वो देश के युवा और आम जनता महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त आ गया है, और भारतीय जनता पार्टी इसको कभी एड्रेस नहीं कर पा रही है। क्या? जी, तो दूसरे रास्तों से क्यों विदेश जा रहे हैं बच्चे हमारे हरियाणा के? क्यों जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की रणनीति है कि हम यहीं रोजगार देंगे। बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए तो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आपको आपके प्रदेश में, आपके शहर में, आपके गांव में यदि रोजगार नहीं मिलेगा तो मजबूर होकर जो जा रहे हैं, जमीन बेच के जा रहे हैं, वो गलत बात है। देखिए, जब घोषणा की गई थी तो एक परिवार को दिया गया। आप देखेंगे कि कर्नाटक में भी वो राशि दी जा रही है, अभी अब वहाँ भी, तेलंगाना में भी इसकी शुरुआत, झारखंड में इसकी शुरुआत। तो लगातार जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ हम लोग महिलाओं को आर्थिक रूप से, इसमें मैं ये नहीं कहता कि उसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि उससे उसको घर चलाने में उसको सहयोग मिलेगा। आज महंगाई बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए मैं शुरुआत में ही कहा कि महंगाई से सबसे ज़्यादा यदि जूझती है तो महिलाएं जूझती हैं। तो उस समय में यदि इनको मदद करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ परिवार चलाने में महिलाओं को होगा। जी, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से बात आई है। यदि कोई भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जीत भी रहा हो और वहां खट्टर साहब की सभा करा दें तो हारने की गारंटी हो जाती है। तो इसलिए कोई खट्टर साहब को नहीं ले जा रहे हैं। भाई यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज नहीं होते तो लोकसभा चुनाव पहले उसको हटा दे क्यों? वो तो वैसे ही अलोकप्रिय हो चुके थे। लेकिन प्रधानमंत्री जीत थी, मेरा मित्र है इसलिए उसको रखो, लेकिन अब मजबूरी है कि वो अपने मित्र को भी बगल में नहीं बिठा पा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? ठीक है, देखिए गुटबाजी हर पार्टी में होती है, हमारे पार्टी में है, और ये ताकत भी है, ये कमजोरी नहीं। अभी देख लीजिए कुमारी शैलजा जी ने बात क्लियर कर दी, उसके बाद तो कुछ बात रहा नहीं, सब कुछ स्पष्ट हो गया है। तो अब वो प्रश्न उसका कोई अर्थ नहीं रह गया।